हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फेल इन लाइफ और इसके ऊपर एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है जो आपको सुनानी है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ज़रूरी काम मुझे करना है और वो करने के बाद कहानी पे आते हैं। ओके, जिसको मैं ज़रूरी काम बोल रहा था वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि बहुत ज़रूरी है। और सच बताओ, एक और मसला है, ये चमन गीला है। तो क्या था, ज़रूरी काम नहीं, बहुत ज़रूरी काम। अच्छा जी, आई हेट एक्सरसाइज, लेकिन मुझे करना पड़ता है और रोज़ करना पड़ता है क्योंकि जो मेरे गोल्स हैं उसके लिए ये ज़रूरी है। अगर मैं सोता रहूं तो अपने ख्वाब सच कैसे करूंगा। ये देखो, ये तो कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन कहानी सुनाने के लिए माहौल का बनना ज़रूरी है। तो पहले माहौल बनाते हैं और माहौल बनाने के लिए सबसे पहले ये चीज़ यहाँ पर रखते हैं और तो थोड़ा थोड़ा सेटअप तैयार हो गए, आगे दिखाता हूँ आपको। अच्छा, अगर आप किसी कंटेंट क्रिएटर को देखते हो और उसका कंटेंट आपको अच्छा नहीं लगता तो बैड कमेंट करने के बजाय इग्नोर कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में इतना मेहनत लगता है। तो ये कहानी शुरू होती है आप सबका यादगार साल 2019 को, जब मैं अपनी ट्यूशन से माहाना 22,000 रुपये कमाता था और उनमें से 13,000 रुपये घर का रेंट माइनस करके बाकी पैसों से 8 लोगों का घर चलाना होता था। अब जैसे कि सब सोचते हैं कि मुझे कुछ और करना है, तो मैंने भी ये सोचा कि अब मुझे कुछ और करना चाहिए। अब उस टाइम मेरे साथ एक स्टूडेंट पढ़ता था जिसकी अम्मी एक मार्केटिंग एजेंसी में काम करती थी। तो मैंने उसको ये बोला कि आप मेरा थोड़ा सा सिफारिश लगा दो और मेरा भी जॉब करवा दो इस मार्केटिंग एजेंसी में, क्या पता हालात बदले। तो मैंने उसके थ्रू अपनी सीवी जमा करवा दी और उसने मुझे कहा कि हमज़ा आप बेफिक्र हो जाए, जॉब हो जाएगा। अब सीवी जमा करने के बाद कुछ 15-20 दिन बाद मैं हॉस्पिटल गया था। मेरे एक और स्टूडेंट है, उसको थैलेसीमिया है, तो उस दिन मैंने उसको ब्लड डोनेट किया। और जब मैं घर आया तो मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था और ब्लड डोनेशन की वजह से वीकनेस भी फील हो रही थी। और उस टाइम उस मार्केटिंग एजेंसी का मुझे कॉल आया कि आप आ जाओ और आपका इंटरव्यू है। अब एक थका हुआ इंसान या तो कह सकता है कि नहीं कल आ जाऊंगा, या तो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए थकावट को साइड पे फेंक के नए कपड़े पहन के जूते पहन के चला जाए। तो मैंने भी वही किया, थोड़ा हिम्मत कर ली और चल पड़ा। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो एक
गैलरी थी, उसमें सारे जो मार्केटिंग एजेंट थे वो बैठे हुए थे, और जो ऑफिस था उसके अंदर जब मैं गया तो एक कैबिन था ऑफ सर का, जिसमें जो बंदा बैठा था उसका नाम मेरे ख्याल से अहमद था, और वो हाथ में इस तरह सिगरेट लेके इस तरह मार रहा था और एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखा हुआ था। और जब मैं बैठा तो मुझसे पूछता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो मैंने कहा मेरा नाम हमज़ा है और मैंने ये किया हुआ है ब्ला ब्ला ब्ला, और मेरी सीवी आपके साथ है। तो बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे। मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था, तो मुझे मार्केटिंग का ABCD तो आता था, सब कुछ अच्छा हुआ। लेकिन लास्ट में उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि आप महीने का कितना कमाते हो। अब आप इस सवाल को याद रखना, क्योंकि ये कहानी इसी सवाल के बुनियाद पे ही है। और इस सवाल का जवाब मैंने बड़ा ईमानदारी से दिया कि 22,000 सर। अब उसने मुझे इस तरह एक एक्सप्रेशन से देखा, ऐसे ऐसे, और मुझे कहा वी कॉल यू, और मैं ऑफिस से निकल आया। मैं घर आया और घर आने के बाद मैं सो गया। उम्मीद थी थोड़ी बहुत। जैसे मैं उठा तो मेरा जो स्टूडेंट है उसकी अम्मी ने मुझे मैसेज किया था कि हमज़ा मैंने बात कर लिया है सर से और आपको जॉब मिल जाएगा, बस आप तैयारी कर लो। अब जो मेरे जो स्टूडेंट था उसके अम्मी को एहसास था कि ऑफिस आने के लिए कुछ अच्छे कपड़े चाहिए होगा, और दैट टाइम आई वाज नॉट गुड एंड ड्रेसिंग। मतलब अभी थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर लिया है, लेकिन उस टाइम मैं बहुत बुरा था। तो उसने एक ब्रांड से, मेरे ख्याल से उस ब्रांड का नाम ज़ारा है, वहाँ से मेरे लिए कुछ कपड़े ख़रीदे अपने पैसों से और मुझे गिफ्ट कर दिए। रात को मेरे घर ले आए और मुझे कहा कि आप इनको ट्राई कर लो, अगर सही है साइज़ ठीक है, नहीं है तो चेंज कर लेंगे। साइज़ सही था, मतलब तैयारी हो गई। उसके अगले दिन मैं गया सदर बाज़ार और अपने लिए एक अच्छे से जूते ख़रीद लिए, ताकि ऑफिस जाएंगे तो थोड़ा सा समझ सकते हैं ना। तो तैयारी पूरी हो गई। मतलब ये है कि होप 100% हो गया था और तैयारी 120% कर ली। अब इंतज़ार सिर्फ एक चीज़ का था कि कॉल आ जाए और मैं ज्वाइन कर लूँ, लेकिन कॉल कभी नहीं आई। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन, हफ्ता, 8 दिन, 10 दिन। 10 दिन बाद मैंने पूछा भी नहीं, लेकिन मुझे मेरे स्टूडेंट की अम्मी ने बताया कि आपकी जगह किसी और को ले लिया गया है, और वजह उसको भी मालूम नहीं थी कि क्यों। तो डिसअपॉइंटमेंट हुआ, बहुत खफा हुआ मैं कि एक उम्मीद थी वो भी चली गई। अब बाद में किसी और के थ्रू मुझे ये मालूम हुआ कि ये जो लास्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि आप महीने का कितना कमाते हो, और मैंने कहा कि 22,000, तो उनको लगा कि ये बंदा तो अभी ख़ुद 22,000 कमा रहे हो और ये जॉब 25,000 का है। तो उनको लगा कि मैं जॉब वाला बंदा नहीं हूँ, एंटरप्रेन्योर टाइप हूँ मैं। आई डोंट नो, लेकिन उनको लगा कि ये सेल्फ मेड बंदा है, ये जॉब में नहीं चल सकेगा, तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर लिया। ये रीज़न थी। अब जॉब तो नहीं मिली, लेकिन मैंने यूट्यूब से एक अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग का स्किल सीखा और उस पर काम करना शुरू कर दिया। अब ठीक 4 महीने बाद लॉकडाउन शुरू हुआ और उस मार्केटिंग एजेंसी में जितने भी एम्प्लॉय थे उनमें से आलमोस्ट हाफ जो है घर बैठ गए। अब मुझे मालूम नहीं कि मेरे जगह जिस बंदे को जॉब मिली थी उसका जॉब चली गई या थी, लेकिन आलमोस्ट सब घर बैठ गए। और मैंने लॉकडाउन में क्या किया, आजा देखो। तो ये वीडियो तकरीबन मैंने 4 साल पहले बनाई थी, जिसमें मैंने अपना अर्निंग शो किया था। तो इसको प्ले करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग की जो अर्निंग है वो शेयर करना चाह रहा हूँ। तो मेरी दिसंबर की जो एफिलिएट मार्केटिंग की जो अर्निंग है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ पूरी डिटेल के साथ। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देख सकते हो 989.59 USD। और तो मोरल ये है कि जो चीज़ आपको नहीं मिली होती है और वो आपके हाथ से चली जाए, मतलब उसका उम्मीद ख़त्म हो जाए, तो इतना तकलीफ़ नहीं होता है। लेकिन जो चीज़ आपको मिल जाए और उसके बाद आपके हाथ से चले जाए तो इंसान बहुत हर्ट होता है, तकलीफ़ होता है। तो मुझे जो जॉब मिलने वाली थी वो 4 महीने बाद वैसी भी जाने वाली थी, तो उससे पहले मेरे हाथ से चली गई, तो इट्स ओके। लेकिन उसके बदले जो मैंने किया वो आपने ख़ुद देखा कि जब लॉकडाउन में लोग
का नीचे आ रहा था तो मैं उस टाइम पे सेविंग कर रहा था। अब आप सपोज कर लो कि अगर मुझे वो जॉब मिल गई होती तो क्या मैं एक अच्छा स्किल सीखता और उस स्किल की वजह से मैं और भी बहुत आगे बढ़ा। लेकिन वो बात की बात है। अब के लिए मुझे नाश्ता करना है और नाश्ता तो आज नहीं मिलने वाला है क्योंकि आज संडे है और संडे को हमारे घर में नाश्ता नहीं बनता। तो अब मुझे वीडियो एडिट करना है और उसके बाद अपलोड करना है। और मेरे ये संडे बहुत बोरिंग होता है कि इंसान क्या करे, लेकिन चलो वीडियो एडिट करते हैं।